हेलो दोस्तों, सही तरीके से अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना और इसको करेक्टली सेटअप करना आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए निहायत लाजमी है। अगर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को करेक्टली सेटअप करेंगे, इससे आपका नेटवर्क एक्सपेंड करेगा, आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी और ये आपके लिए नौकरियों के दरवाजे खोल देगा और आपको बहुत सारी जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेल करने का मौका मिलेगा। आप अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकेंगे। ये आपको बड़ी कंपनियों से इंटरव्यू कॉल हासिल करने में मदद करेगा, जैसे फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन इटसेल्फ और दूसरी बड़ी कंपनियों से। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो लिंक्डइन पे नए हैं या मिड लेवल प्रोफेशनल हैं कि वो कैसे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके उसको करेक्टली सेटअप करके इंटरव्यू कॉल्स को और अपने हायरिंग चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनको आप अपने प्रोफाइल पे इंप्लीमेंट करके अपने जो हायरिंग चांस है उनको 10x इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, पहला स्टेप जो आपका लिंक्डइन यूआरएल है, आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है। बहुत सारे लोग इसको बोदर नहीं करते, लेकिन ये एक निहायत वैल्यूएबल स्टेप है क्योंकि फ्रेंड, जब आप अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं तो जो लिंक्डइन होता है वो आपको डिफॉल्ट यूआरएल असाइन करता है जो करैक्टर्स और नंबर पे मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहला काम जो करना है, आपने उसे कस्टमाइज करना है। आपने अपने यूआरएल में अपना नाम को शामिल करना है। इससे न सिर्फ आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, वो आपकी प्रोफेशनलिज्म शो करता है और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है आपके रिक्रूटर्स पे और आपके कनेक्शंस पे। ये आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग में भी मदद देता है। जैसे मेरा नाम अजमीर शिराजी है, अगर मैं अपना फेसबुक प्रोफाइल, अपना टिकटॉक प्रोफाइल, अपना यूट्यूब चैनल इसी नाम से बनाता हूं, तो जब मुझे कोई गूगल में सर्च करेगा तो मेरा जो तमाम प्रोफाइल्स हैं वो गूगल सर्च में शो हो जाएंगे। इस तरह मेरे प्रोफाइल्स की रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी। ये एक किस्म की आप अपने जिस तरह कोई वेबसाइट बनाता है उसकी वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। जो डिफॉल्ट यूआरएल असाइन होना है आपको लिंक्डइन की तरफ से, आपने जब उसको अपने नाम में तब्दील करना है, एक तरह की आप अपने प्रोफाइल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, उसकी आप एसईओ कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो अपने नाम उसके हैंडल में भी वही नाम रखते हैं ताकि आपकी रीच और विजिबिलिटी बढ़े, ताकि यूट्यूब सर्च में अगर कोई आपका नाम लिखे तो आपका चैनल आ जाए। इसी तरह अगर आप अपने लिंक्डइन डिफॉल्ट यूआरएल को अपने नाम से तब्दील कर लेंगे तो इससे आपकी रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी और आपका प्रोफेशनलिज्म शो होगा। तो फ्रेंड, जो दूसरा स्टेप आपने लेना है कि आपने जो प्रोफेशनल पिक है उसको चूज करना है। ये लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ना ये फेसबुक है, ना ये टिकटॉक है, ना ये इंस्टाग्राम है। क्योंकि आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफेशनलिज्म शो करने के लिए, आप यहाँ पे अपने विजिबिलिटी के लिए, आप यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए है। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो आपका जो यहाँ पे एटीट्यूड है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। अपनी प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं। अगर आपके पास प्रोफेशनल पिक्चर नहीं है तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे बने हैं जैसे एडोबी, फायरफ्लाई और अदर एआई टूल्स हैं जिनमें जाके आप अपनी पिक्चर को प्रोफेशनल बना सकते, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इवन सूट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सो आपकी प्रोफाइल पिक्चर में जो चीजें आपने जिनका खास ख्याल रखना है, एक तो हेडशॉट हो, दूसरा आपका फेस विजिबल हो, तीसरा आपका फेस स्माइलिंग हो और चौथा आप प्रोफेशनल सूट में हो। तीसरा जो स्टेप आपने लेना है वो है आपने अपनी कंपेलिंग और परफेक्ट हेडलाइन लिखती है। जब आप लिंक्डइन पे जब भी कोई आपके प्रोफाइल पे कोई इंटरेक्ट करता है, चाहे आपका कनेक्शन हो, कोई आउटसाइडर हो, कोई कंपनी हो, जब वो आपके प्रोफाइल पे इंटरेक्ट करती है तो जो आपकी हेडलाइंस होती है वो सबसे पहले उस पे उसकी नजर पड़ती है। तो जब आप अपनी हेडलाइन वहां पे लिखें तो उसमें आप अपने रेलिवेंट नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज, अपने स्किल वगैरह को शो करके एक कंपाइलिंग लाइन लिखें ताकि वो रिक्रूटर को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके, जिससे आपके हायरिंग चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। आप मेरे प्रोफाइल को देखें तो जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, तो यहाँ मैंने कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर और जो मेरा रेलिवेंट स्किल है मैंने उसको शो किया हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो चौथा स्टेप आपने लेना है कि वो आपने जो आपका अबाउट सेक्शन है उसको कंपेलिंग और परफेक्ट करके लिखना है। ये जो सेक्शन है ये आपके मुतल्लिक है। यहाँ आपने अपने स्किल को शो करना है, अपने नॉलेज को शो करना है, अपनी एक्सपर्टीज को शो करना है और इसमें आपने रेलिवेंट कीवर्ड यूज करने हैं कि ताकि आपको लिंक्डइन पे कोई सर्च करे आपका नाम पे, या अगर कोई आपकी फील्ड के रिलेटेड कोई चीज सर्च करे जैसे एसईओ स्पेशलिस्ट, अगर आपके ये अबाउट सेक्शन में इसके मुतल्लिक रेलिवेंट कीवर्ड होंगे तो आप सर्च रिजल्ट में ऊपर आ जाएंगे।
इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, इससे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी और आपके जो हायरिंग चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें आपको बुलेट पॉइंट यूज़ करने चाहिए, इसमें आपको बुलेट पॉइंट में अपनी एक्सपर्टीज लिखने चाहिए, अपना एक्सपीरियंस लिखना चाहिए। अगर आपने कोई अपनी फील्ड में, अपनी जॉब में, अपने प्रोजेक्ट में कोई माइलस्टोन अचीव किया है तो आप उसका जिक्र इसमें करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल प्रोफेशनल हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने अपनी प्रीवियस जॉब में 10x रेवेन्यू की ग्रोथ की। आप उधर ये भी लिख सकते हैं कि आपने जो प्रीवियस जॉब में कोई अगर माइलस्टोन अचीव किया है, कोई सेल जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया है, या कंपनी की ग्रोथ में कोई इजाफा किया है, तो आप इसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इधर आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को भी इंक्लूड करें, जैसे सेल्स ग्रोथ हो गया, रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, नए कस्टमर बनाना हो गया, ये सारी चीजें आप इधर मेंशन करें। इस सिलसिले में आप दूसरे जो आपकी प्रोफेशनल फील्ड में आपके जो दूसरे प्रोफाइल्स हैं उनको भी व्यूज करके आप उनकी मदद से भी इसको कंपेलिंग और मोर परफेक्ट बना सकते हैं। स्टेप 5 में आपने ऐड अ फीचर सेक्शन करना है। हम में से बहुत सारे इस जो सेक्शन को इग्नोर करते हैं, लेकिन यकीन करें अगर आप इसको करेक्टली सेटअप कर लेते हैं, ये आपके नेटवर्क पे और आपके रिक्रूटर्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। मगर कैसे? यहाँ आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो आप शो कर सकते हैं, मीडिया फाइल शो कर सकते हैं, यहाँ ब्लॉग पोस्ट आप शो कर सकते हैं, या आप अपने आर्टिकल शो कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी में भी इजाफा होगा और आप सर्च रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा आएंगे। जो आपका एक मुकम्मल पोर्टफोलियो है वो आप यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्ज करें आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपने नाम की वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन जो उसमें आप आर्टिकल पोस्ट डालेंगे वही आपकी विजिबिलिटी और आपका जो तारुफ होगा, आपका नॉलेज, आपकी जो एक्सपर्टीज होंगी वो उसको शो करेगा। तो जो आपका प्रोफाइल होगा वो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेगा और ये सेक्शन आपकी कंप्लीट पिक्चर आप पेश करेगा। सो आप यहाँ पे अपना मीडिया फाइल्स, अपने प्रोजेक्ट या जो कुछ आपने फील्ड में किया, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट यहाँ वगैरह आप शो करें, ताकि आपके जो हायरिंग चांसेस हैं वो 10x हो जाएं और आपका प्रोफेशनलिज्म शो और आपकी अपनी फील्ड में आगे बढ़ने की लगन शो हो। सो जो हमारा अगला सेक्शन है, स्टेप नंबर 6, आपने जो अपनी एजुकेशन है और अपना एक्सपीरियंस है उसको आपने रेलिवेंट ऑर्डर में सही तरीके से फिल करना है। एजुकेशन में आपने जो आपकी मोस्ट रिसेंट एजुकेशन है, जैसे मैंने MBA किया हुआ है तो मैं जो लेटेस्ट जो मेरी लास्ट जो एजुकेशन होगी, तो मेरी लेटेस्ट लास्ट एजुकेशन होगी, मैं वो उसको वहां पे मेंशन करूंगा और इससे आप नीचे ऑर्डर में पीछे चलते जाएं। इसी तरह आपने अपने एक्सपीरियंस में भी करना है, जो मोस्ट आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस हो उसको आपने ऊपर रखना है और बाकी उसके नीचे आ जाएं। सो आप जो आपकी एक्सपीरियंस में है उसमें आप उसका जो लोकेशन है उसको लिखें, अपना जॉब रोल लिखें, अपनी एक्सपर्टीज या आपने कोई टारगेट अचीव किए हैं या आपका जो उस पिछले प्रोजेक्ट में आपका जो काम था या भी आप वो काम कर रहे हैं तो उसको बुलेट पॉइंट में इंप्रेसिवली आप उधर शो करें। सपोज आप सेल्स प्रोफेशनल हैं तो आप बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं कि आई मेड न्यू कस्टमर्स, आई इंक्रीज सेल्स 10x, आई जेनरेट XYZ रेवेन्यू। इसके अलावा आपने अगर कोई रेलिवेंट आपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल उस फील्ड में सीखा है, उस जॉब में सीखा है, तो आप उसको भी लिखें और रेलिवेंट कीवर्ड यूज करें ताकि आप सर्च रिजल्ट में बेहतर तौर पे आ सकते। और अगर कोई रिक्रूटर या कोई पीपल आपका प्रोफाइल देखें तो वो उससे इंप्रेस हों। सो यहाँ पे आप अपनी हर किस्म की एजुकेशन को लिखें। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन ली हुई है, जैसे मैंने ईमेल मार्केटिंग का कोर्सरा से कोर्स किया हुआ है तो मैंने उस सर्टिफिकेशन को भी यहाँ ऐड किया हुआ है। तो आपने हर किस्म की अपनी एजुकेशन और सर्टिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करनी है और अपना तमाम वर्क डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। इवन अगर वो फुल टाइम है, वो पार्ट टाइम है, इवन वो वॉलंटियर वर्क है या आपने इवन इंटर्नशिप भी की है, तो वो सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सर्टिफिकेशन सेक्शन में अगर आप अपनी सर्टिफिकेशन अगर आपने की है तो लिखेंगे तो ये रिक्रूटर पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट छोड़ेगा कि आप अपनी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और आप अपनी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आने वाले स्किल्स को आप लर्न करना चाहते हैं और आप अपने फील्ड में अपना लर्निंग प्रोसेस भी जारी रखे हुए हैं, तो इससे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने इस सेक्शन को फुली आपने इसको करेक्टली सेटअप करना है, एजुकेशन को, एक्सपीरियंस को और
इवन सर्टिफिकेशन को भी, सब चीजों को आपने लिखना है। सो फ्रेंड्स, अब आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल तो सेटअप कर लिया है, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। जब आपने करेक्टली अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लेना है, इसको सेटअप कर लेना है, तो उसके बाद भी आपने डेली इस पे काम करना है। आप यहाँ पे मीडिया शेयर करें, यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि ये अगर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, आर्टिकल यहाँ पे लिखेंगे, आप पोस्ट शेयर करेंगे, तो ये इससे आपकी विजिबिलिटी में इजाफा होगा, आपके प्रोफेशनलिज्म में इजाफा होगा, क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा, और जो रिक्रूटर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं वो आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट और नॉलेजेबल समझेंगे। तो आपने यहाँ पे कंटेंट लिखने हैं, आर्टिकल लिखने हैं और रेलिवेंट वीडियोस शेयर करनी है। इसके अलावा आपने दूसरों की जो पोस्ट हैं वहां जाके भी आपने कमेंट्स करने हैं और वहां जाके अपना आपने कंट्रीब्यूशन देना है, जिससे न सिर्फ आपका जो नेटवर्क होगा वो एक्सपैंड करेगा, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी में भी इजाफा होगा, और जिसका आपको ये फायदा होगा कि आपको जो आपकी कैरियर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपकी मदद होगी। सो फ्रेंड, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को और जो मैंने स्टेप्स पर आपको बताए हैं, इनको आप अगर करेक्टली अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप इसको सेटअप कर लेते हैं तो आपके हायरिंग के चांस 10x बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपकी छोटी सी हरकत हमें मोटिवेट करेगी कि हम आइंदा भी आपके लिए अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।